पर उतरे हैं। पिछले लंबे समय से इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। ई टेंडरिंग प्रणाली और राइट टू रिकॉल को लेकर लगातार सरपंचों का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है और लगातार सरकार का विरोध सरपंच कर रहे हैं। सरकार द्वारा ई टेंडरिंग प्रणाली जो सरकार लेकर आई है, लगातार सरपंच उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज फिर से जो सरपंच है वो सड़क पर उतरे हैं और आज जिला सचिवालय पर इन लोगों की ओर से धरना जाएगा। देखिए, सरपंच तमाम जो है वो सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील की वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। पानीपत से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो सरपंच हैं वो जीटी रोड पर उतरे हैं। लगातार सरकार के विरोध में जो नारेबाजी है वो जारी है। देख सकते हैं बैनर लेकर के सड़क पर आज तमाम जो सरपंच हैं वो उतरे हैं। ई टेंडरिंग प्रणाली का लगातार सरपंचों की ओर से विरोध किया जा रहा है और लगातार जो ब्लॉक स्तर की बात करें तो इसराना की बात करें, इसराना में लगातार सरपंचों का जो धरना प्रदर्शन है करीब एक महीने से लगातार जारी है और आज जिला सचिवालय पर इन लोगों का धरना जो है वो दिया जाएगा और तमाम जो सरपंच है वो देख सकते हैं सरकार के विरोध में इनकी जो नारेबाजी है वो लगातार जारी है। तमाम जो सरपंच है वो देख सकते हैं बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? आज हमारा पूरा पानीपत जिले का धरना है। हाँ, लगातार करीब एक महीने का समय हो चुका है। धरना प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर जारी था, आज जिला स्तर पर धरना दे रहे हैं। क्या लगता है भाई सरकार मानेगी? मानने की सरकार को मानना पड़ेगा। पूरा हरियाणा एसोसिएशन हमारे साथ है। इनको आने वाले टाइम में मुक्की खानी पड़ेगी। हाँ, हमारी पूरा हरियाणा एसोसिएशन इकट्ठी है। हम अपना हक मांग रहे, गाँव का हक मांग रहे हैं। हाँ, हमारे गाँव के हक को दबाया जा रहा है। हाँ, हम अपना हक मांग रहे हैं। भाई लंबे समय से गांव के लोग ये सोच रहे थे भाई सरपंच आएंगे तो गांव का विकास होगा, लेकिन अब एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार भी मानने को तैयार नहीं, आप लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार गांव का विकास नहीं चाहती। सरकार गांव का विकास नहीं चाहती। सरकार को तो अपनी रोटी सेकनी है। अपने जो इनको माल कमा के देता है वो आदमी इनको अच्छे लगते हैं। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हमारे को नहीं करने दे रहे। गांव ने हमारे को अपनी विश्वास से बनाया है। इन गांव के विश्वास को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये। हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कब तक यह धरना प्रदर्शन आपका चलेगा? आप लोगों के और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंस कर रह गए हैं। कुछ नहीं, गांव के लोग सब हमारे साथ हैं। जो उनके आदमी हैं, उनकी पार्टी के आदमी हैं, वो इनके कहने पर काम कर रहे हैं। हमारा गांव में पूरी एकता है और एकता का इनको पता भी लग जाएगा। अब जब नहीं मतलब सरकार मानती तो गांव के लोग भी आप लोगों के साथ आएंगे, सड़कों पर उतर सकते हैं। गांव के हमारे साथ ही हैं जी। ये पूरा गांव तो है। हाँ, तो देखिए पूरा जिला प्रधान जी क्या कहेंगे भाई? लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज जीटी रोड पर आए हो, जिला सचिवालय पर धरना दिया जाएगा। क्या लगता है भाई सरकार कुछ मानेगी? सरकार ना मानेगी तो भाई 2024 में मना के छोड़ेंगे इबकी बरिया। चलो सरकार हमारी बात मान ले। सरपंचों के अधिकार हैं जो उन्हें दिए जाए। अब एक बात बताओ, वही काम तो वेरीफाई सरपंच जब काम कर रहा है वही तो एक्शन नहीं करना, वही सेक्रेटरी ने करना, वही जेई ने करना, और वही काम ठेकेदार करेगा। वही काम जब वेरीफाई एक्शन नहीं करना, एसडीओ ने करना, जेई ने करना, फिर ये भरोसा क्यों नहीं करे सरपंच पे? ठेकेदार को क्यों घुसाया जा रहा है बीच में? ये ठेकेदार का भला करेगा? ठेकेदार गांव का नहीं है, सरपंच तो गांव के है। ठेकेदार काम करके चला जाएगा और गाड़ी सरपंच को मिलेंगी। ये सरपंचों को चोर बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, खुद अपने अंदर नहीं झांक के देख रहे। मतलब आप लोगों की ही कमी निकलेगी? हाँ, हमारी तो कमी निकाल लेंगे ये। अगर ये सरपंचों ने ये कहा रहा भाई पढ़ी लिखी, इन्होंने बोला रहा भाई पंचायतें पढ़ी लिखी चाहिए। अब पढ़ी लिखी पंचायतें आएगी तो पढ़े लिखे लोगों पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने पढ़े लिखे लोगों पे भरोसा करना चाहिए। और ये रिकॉल लागू कर दिया सरपंचों पे,
ये विधानसभा में लागू क्यों नहीं कर रहे, लोकसभा में क्यों नहीं लागू कर रहे? पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, ये कह रहे हैं कि भाई लाइसेंस चाहिए सरपंचों को। कौन सा लाइसेंस चाहिए आप लोगों को? अरे हमारे को लाइसेंस क्या, जनता जनप्रतिनिधि हैं हम लोग, जनता ने बनाए हैं, हमारे को लाइसेंस जनता ने दिया। ये लोग कौन होते हैं हमारे को लाइसेंस देने वाले? हमारे को तो जनता ने चुना है और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अपने हकों की मांग उठा रहे हैं। पंचायत के पैसे पे, गाँव के पैसे पे इनका क्या हक है बताओ? ये गाँव के पैसे को नहीं लगाने दे रहे हमारे को। पंचायत का जो पैसा है उस पर हमारा हक है, उसको इनका पहले भर नहीं रहा, उसको भी खाने की सोच रहे हैं, पंचायत के पैसे को भी। क्या नाम आपका? मेरा नीरज शर्मा नोड़ था, सरपंच। तो पानीपत ब्लॉक के सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे भाई? ये बताइए आप भाई, लगातार मुख्यमंत्री की बात करें या पंचायत मंत्री की बात करें, ये कह रहे हैं भाई विकास होगा। जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे सरपंच थे, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। नहीं, काम किसी ने भी शुरू नहीं किया। अभी प्रस्ताव डाले थे, एक भी प्रस्ताव का एस्टीमेट नहीं बना अभी तक। तो देख सकते हैं तमाम जो सरपंच है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से नाराज ये लोग नजर आ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि विकास सरकार नहीं चाहती गांव का। बताइए भाई, सरकार चाहती है विकास हो, भाई ये कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग थे, अच्छे सरपंच थे, उन्होंने काम शुरू कर दिया। कोई भी विकास गांव में नहीं हो रहा। हम गांव के चुने हुए प्रतिनिधि, गांव में कोई विकास नहीं हो रहा। सरकार हमें अपने पद से भटकाना चाहती है। हम गांव का चौमुखी विकास करना चाहते हैं, लेकिन आज रोडों पे आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ई टेंडर में गांव का चौमुखी विकास कतई नहीं हो सकता। इसके हम पूर्ण रूप से विरोध में हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था भाई 31 मार्च तक का समय है। यदि आप लोग काम शुरू नहीं करते गांव के विकास कार्य का, तो जो पैसा आपको आया है वो वापस चला जाएगा और जो सरपंच काम कर रहे हैं उनको वो दे दिया जाएगा। पहली बात तो हमारे खातों में कोई पैसा आया नहीं, और जो हमारे खातों का हमारा खुद का पैसा होगा उसको कोई भी वापस नहीं डाल सकता। रही बात आने वाले समय में, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। आज क्या रहने वाला है? आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और धरने की शुरुआत है। निश्चितकालीन धरना पूरे पानी पे चलेगा, लघु सचिवालय में चलेगा। अभी तक सभी ब्लॉकों में चल रहा था। अनिश्चितकालीन अनशन और धरना यहाँ लघु सचिवालय में होगा। अभी सांसद है, विधायक है, उनसे भी बातचीत होगी। उन सबको हम ज्ञापन पहले दे चुके हैं। डीसी साहब को भी दे चुके हैं, भाटिया जी को दे चुके हैं, विधायकों को सबको हम पहले ज्ञापन दे चुके हैं। तो आज धरना प्रदर्शन यहाँ से अनिश्चितकालीन पूरे जिले का यहाँ से शुरू होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है भाई, आप लोग जब चुनाव आपने लड़ा भाई, गांव का विकास होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं विकास लोग चाहते हैं। लोग चाहते होंगे, क्या बातचीत करते हैं गांव के लोग? हर रोज गांव के 50 लोग घर के सामने आते हैं कि मेरी नाली बना दे, मेरे घर के आगे जाल रख दे, मेरी गली बना दे, लेकिन ये कतई संभव नहीं है। रही बात टेंडर की, टेंडर प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, जिससे काम संभव नहीं। पहले तो उसको माइनस में टेंडर लगेगा, जिस ठेकेदार को उसको ज्यादा जीएसटी पेड करनी पड़ेगी, उसको सिक्योरिटी भरनी पड़ेगी। ऐसे में वो काम नहीं हो सकता गाँव का। क्या कहते हो जब लोग आपके घर के बाहर आते हैं, आप क्या कह रहे हो 50-50 लोग रोज आते हैं, आप क्या कहकर भेजते हो? हम उनको सरकार के जो ये गलत तुगलकी फरमान के बारे में समझाते हैं कि ऐसे ऐसे सरकार हमारे ऊपर तुगलकी फरमान थोपा हुआ है। टेंडर प्रणाली जब तक यही टेंडर नहीं टूटेगी, गाँव का विकास नहीं हो सकता। गाँव का विकास नहीं हो सकता और आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। कुलदीप प्रधान मतलोटा सरपंचों का। सरकार की मंशा क्या है इस सारे मामले को लेकर, आप क्या मानते हैं? सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही थी फिलहाल ठीक मंशा नहीं लग रही जी सरकार की। ठीक करनी पड़ेगी थोड़ी ही। लगे हैं, इकट्ठे हो गए हैं, सारी ठीक कर देंगे। कितने सरपंच इकट्ठे हो रहे हो आज? सारे ऐसा जी 178 सरपंच है, पूरे के सारे आ रहे हैं, मेंबर भी आए हुए हैं और सरपंच भी आए हुए हैं। हाँ जी, सारे आए हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे यहाँ पे पानीपत के अंदर। सरपंचों को लाइसेंस चाहिए, कौन सा लाइसेंस कह रही है सरकार भाई आप लोग? नहीं, लाइसेंस की प्रतिक्रिया गलत दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। हमें तो ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ बोल रहे हैं। भैया 2 लाख वाली है जो, इसमें हम काम नहीं कर पाएंगे, इसमें टेंडर नहीं लग पा रहे हैं, उसके बारे में है। अरे रिकॉल टू नहीं बोलेंगे कमाल है। मीडिया तो हमारा मजबूत हाथ है, मीडिया मजबूत हाथ है हमारा। मीडिया का नहीं बोलेंगे और कहाँ बोलेंगे? मीडिया आवाज पहुंचाएगी हमारी, हमें उम्मीद है पूरी। हाँ जी। अच्छा, आप चुनाव भी आने वाले, जाहिर तौर पर आप चुनाव में भी असर डालोगे सारा ये?
देखो चुनाव पे असर तो पड़ेगा कि सरकार कितनी अटिंग रहेगी, तो सरकार पे उस पर चुनाव में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बारे में लोग ये सरपंचों की नाराजगी नहीं है, गाँव वालों की नाराजगी है। काम नहीं हो पा रहे गाँव वालों पे, काम नहीं हो पा रहे गाँव में, कोई सफाई नहीं हो पा रही, कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा। 3 महीने से मिनी सरकार बोलते हैं, इसको आई हुई है, इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो देख सकते हैं सरकार से काफी नाराज ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में सरकार को इनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम जो सरपंच है गांव इसराना ब्लॉक से सुमेर सिंह जो प्रधान है वो हमारे साथ है। सरपंच साहब, ये लगता है भाई गांव के लोग आते होंगे घर के भाई विकास कराओ। बिल्कुल गांव के लोग चाहते हैं कि गांव में विकास हो, लेकिन गांव के लोग ये भी जानते हैं जब तक ये प्रणाली लागू रहेगी गांव का विकास नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग पढ़ लिख चुके हैं, अनपढ़ नहीं है। उन्हें पता है गांव का विकास करवाने के लिए सरपंच को पूरी छूट होनी चाहिए, पूरी छूट होनी चाहिए। गांव का पैसा कहाँ लगना है, सरपंच पर ही निर्भर रहना चाहिए। आते हैं अभी गाँव के लोग? हाँ बिल्कुल आते हैं गाँव के लोग, क्योंकि गांव के लोगों को सभी सरपंचों ने मोटिवेट किया है, गांव की पंचायत बुलाई है, इकट्ठे किया है और उनसे इस बारे में अवगत कराया गया है। आप क्या कहते हो भाई उन लोगों को जब वो घर के बाहर आते हैं, घर पर आते हैं? क्यों, बिल्कुल कहते हैं गांव के लोग चाहते हैं गांव में विकास हो, लेकिन गांव के लोग ये भी कहते हैं गांव का विकास कैसे होगा जब सरकार ने आपके हाथ बांध दिए हैं। तो गांव के लोग हमारे साथ हैं। अब कब तक ये प्रदर्शन आपका चलने वाला? करीब 1 महीना हो चुका है प्रदर्शन लगातार। 1 महीना तो हमारा जो इसराना ब्लॉक में जो धरना लगातार था, लेकिन अब पानीपत एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि धरना जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगा। अब एमएलए एमपी को तो आपने पहले ज्ञापन भी दिया, लगता है कोई उसका हल निकला है? नहीं, एमएलए एमपी जो है दबी बात में कहते हैं, नीचे नीचे वाली दाब में कहते हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं कहता है। किसी को मुख्यमंत्री के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन चाहते सभी हैं कि ये प्रणाली खत्म हो। ये प्रणाली खत्म हो, लेकिन करीब 2 साल तक जो सरपंच थे वो गांव में विकास नहीं करा पाए, क्योंकि सरपंचों के जो बस्ते थे वो ले लिए थे। लेकिन 2 साल तक गांव के लोग ये चाहते रहे भाई विकास होगा, चुनाव होंगे, चुनाव हुए, उसके बाद अब ऐसी ये प्रणाली जो है आप लोगों के सामने, ऐसा ये सरकार जो ई टेंडरिंग प्रणाली लेकर आई है वो आपके सामने लाकर खड़ी कर दी। अब कितना विकास इससे आप करा पाएंगे भाई, क्या लगता है अब विकास नहीं होगा? बिल्कुल, जैसे कि 2 साल तो वैसे ही इलेक्शन डिले हुआ है और उसमें गांव का कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो प्रशासक अधिकारी नियुक्त किए थे काम करने के लिए, लेकिन गांव का विकास नहीं करा पाए वो, क्योंकि उन्होंने पता नहीं था गांव की कौन कौन सी समस्याएं हैं। हाँ, अब गांव के लोगों को आशा थी कि नई पंचायतें आई हैं, गांव में कुछ विकास होगा, लेकिन जैसे ही पंचायतें बनी तो पंचायतों को उन्होंने धरने पर बिठा दिया। तो अब काम होना मुश्किल है, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। जो ये धरना है हमारा या हमारा जो संघर्ष है, ये गांव बचाओ देश बचाओ के लिए है। अभी मुख्यमंत्री जी कई दिन पहले ये कह रहे थे कि भाई जो अच्छे सरपंच थे उन्होंने काम शुरू कर दिया है और 31 मार्च तक यदि जो सरपंच धरने पर है वो पैसा नहीं लगाते गांव के विकास में, तो वो पैसा भी आप लोगों के खाते से चला जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ सरपंच तो सभी अच्छे हैं, अच्छे सरपंच तभी तो गाँव वाले ने चुने हैं। ये तो एक मानसिकता होती है, क्या उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हमारे जो के माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उस बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन सरपंच सभी अच्छे हैं। अगर वो उनका अधिकार, यदि सरकार तानाशाह करना चाहती है तो पैसे ले भी सकती है, क्योंकि सरकार तानाशाही पे आगे पैसे वापस ले सकती है। लेकिन आया कितना पैसा है सरकार को? सरकार कहती है हमने 1100 करोड़ रुपया दिया है, 1100 करोड़ रुपये 6200 पंचायतों में दिया है, और वो 6200 पंचायतों में यदि हम डिवाइड करेंगे तो एक सरकार को 14 लाख के आसपास आता है एक पंचायत को, तो ले लेंगे वापस, उसे कोई दिक्कत नहीं। फिर दोबारा हमारा आएगा जो हरियाणा फाइनेंस कमीशन है, जो पंचायत का को तो देना पड़ेगा ही। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो सरपंच है वो देख सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से लोग नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं जिला सचिवालय के ठीक सामने तमाम जो सरपंच हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार सरकार के विरोध में ये नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार से काफी नाराज ये लोग नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन अपनी चोरी छुपाने खातर है, बता रहे और एक दूसरा अपने चोरीदार और इनका सरकार के तो बिल्कुल जिला सचिवालय के सामने तमाम जो सरपंच है विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंच चुके हैं और सरकार के विरोध में लगातार नारेबाजी ये तमाम सरपंच कर रहे हैं। रोड मार्च आज इनकी ओर से निकाला जा रहा है और कई आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। साहब क्या कहना चाहोगे भाई, आज
सड़क पर उतरना पड़ा? कभी सोचा था कि भाई सड़क पर उतरना पड़ेगा पहले सरपंची? नहीं, ऐसे नहीं पता था, पहले तो नहीं पता था। ये पता नहीं, हमने तो ये बबली मंत्री बना रखा है, इन्होंने बेवकूफ बना रखा है, सरकार का भी हमारा भी। ये कहता है सरपंच खा गए, सरपंचा ने अभी तक सरपंचा को तो सफाई के भी पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। खुद नहीं भर रहा इनका, सरकार का ही नहीं भर रहा, मंत्री का नहीं भर रहा, सरपंचों पे थोप रहे हैं सब कुछ। सरपंचों का क्या है? सरपंच तो आराम से काम करवाना चाहती है, काम नहीं करवाने दे रहे। मतलब जो अभी आप चुनकर आए हो, आप लोगों पर ये और आप लोगों पर थोप दिया कि भाई खा लिया पैसा? खा लिया, अभी तक कुछ दिया नहीं सरकार ने, ये कह दिया खा लिया। कैसे खा लिया ये नहीं पता, ये नहीं पता रहे कितना खा लिया, क्या खा लिया, कितना खाया है, कहाँ से आया पैसा। अभी तक पैसा किसी के खाते में आया नहीं, सरपंच के खाते में कहीं पैसा है नहीं। बताओ कि लोगों ने आपको चुना और ये आपके ऊपर भाई सरेआम इस तरह का कि भाई पैसा आप लोग खा लिए, बदनाम हो रहा आप लोगों को दिया? अब नहीं, बदनाम तो ऐसे होंगे ना, बदनाम क्यों होंगे? हमारा गांव ने पता है कि सरपंच चुन के आया, अभी तक इसके बाद कुछ नहीं है, तो बदनाम कैसे हो जाएंगे हम? ये सरकार बदनाम करना चाहती है, ऐसे थोड़ा ही होंगे, सरकार ही बदनाम होगी। और एक समाज ने पता है, गरीब जनता ने पता है, सरपंचों के पास कुछ है नहीं अभी तक, और ये कह रही सरकार कह रही है ये खा, कैसे खा जाएंगे? कहाँ से खा गए? ई टेंडरिंग प्रणाली जो सरकार लेकर आई है, भाई इससे कितना विकास खराब हो गया? नहीं, ई टेंडरिंग से तो विकास होता ही नहीं है। ई टेंडरिंग से कैसे विकास होगा? ये अफसर ही खाएंगे, ये मंत्री ही खाएंगे ई टेंडरिंग में, तो अफसरों का मंत्री का भरेगा इनमें, तो ये विकास तो होगा ही नहीं ट्रेनिंग से। पहले दो साल तक जो चुनाव नहीं हो पाए, चुनाव डिले हुआ, लेकिन कितना अधिकारी काम करा पाए गांव में? एक भी काम नहीं करवाया अधिकारियों ने, तो एक भी काम नहीं करवाया। गांव में जाके देखो, जितना सरपंचों ने करा था उसके सिवा एक भी काम हुआ हो तो। ये ट्रेनिंग में जो 2 साल सरपंच नहीं थे, इन्हें एक भी काम नहीं हुआ कोई। क्या नाम है जी आपका? मेरा रणबीर सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पानीपत। तो देख सकते हैं तमाम जो सरपंच है, अलग अलग आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। और सड़क पर आज ये तमाम लोग हैं जो उतरे हुए हैं, लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी ये कर रहे हैं। सरपंचों को आपने सुना, सरकार के विरोध में देखिए लगातार नारेबाजी जारी है। थोड़ा कोऑपरेट करना भी कर छोड़ दो मेरे भाई। आप पूरा कोऑपरेट अफसर ने भेज दो, किसी ने अफसर ने भेज दो। एक भी अंदर जाने दो, छोड़ जाओ अंदर जाने भाई। अंदर आने दो। मुख्यमंत्री कोऑपरेट ना करता, ये काम हमारा ठेका ले रखा कोऑपरेट करने का। तो जिला सचिवालय में तमाम जो सरपंच है वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। देखिए तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। अपनी मांगों को लेकर सरपंच आज सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे कट्टर सरकार, कट्टर सरकार, देवेंद्र बबली, देवेंद्र बबली।
तमाम जो सरपंच है देखिए सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मुर्दाबाद के नारे लगातार लगा रहे हैं। खट्टर सरकार एक दो डपटिया थी मास्टर जी। खटारा सरकार सरपंच एकता सरपंच एकता सरपंच एकता आवाज दो आवाज दो आवाज दो हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे आवाज दो आवाज दो सरपंच एकता जिला सचिवालय में तमाम सरपंच है वो पहुंच चुके हैं। लगातार नारेबाजी जो है वो जारी है। देख सकते हैं सरकार के विरोध में लगातार नारेबाजी तमाम जो सरपंच है वो करते नजर आ रहे हैं। सरपंच एकता सरपंच एकता सरपंच एकता आवाज दो इंकलाब खट्टर सरकार खट्टर सरकार टेंडर बबली आवाज दो आवाज दो टेंडर बबली फिल्म की टक्कर में फिल्म की टक्कर में नहीं डरेंगे मुक्ति से सभी साथी को सोच रहे हैं कौन को भाई टीम की व्यवस्था की जाएगी। अनिश्चितकाल में रहेगा जब तक ये गुंडीबारी सरकार नहीं मानेगी तब तक ये संतरे का धरना अनिश्चितकालीन धरना सरपंच देने की बात कर रहे हैं। और देख सकते हैं जिला सचिवालय में तमाम जो सरपंच है वो पहुंच चुके हैं। लगातार सरकार का जो विरोध है में नारेबाजी है वो इनकी जारी है। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर लगातार सरपंच विरोध कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर लगातार जो धरना था वो जारी था और आज तमाम जो सरपंच है वो लाल बत्ती से होते हुए अब जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और लगातार